हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ के कैलकुलेशन के बारे में समझने वाले हैं। मैजिक ऑफ मैथ। ठीक है, मैथ में अगर आपको कैलकुलेशन पे कमांड हो जाता है तो आपको मैथ जो है हर जगह आसान लगने लगेगा और क्वेश्चन को सोल्व करने में भी समय कम लगेगा। तो सबसे ज़रूरी है मैथ को समझने के लिए मैथ का कैलकुलेशन। तो आइए हम लोग आज मैथ के कैलकुलेशन को एकदम जड़ से समझते हैं और मैथ को आसान बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में समझेंगे मैजिक ऑफ मैथ में एडिशन समझना है। एडिशन, जोड़। देखिए हम लोग स्टार्टिंग से चेक कर रहे हैं। जड़ मजबूत करना है तो आपको शुरू से ही सोचना होगा। एडिशन, जोड़ कैसे करेंगे। तो देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के लिए हम लोग एक मेथड यूज करेंगे जिसको बोलेंगे शिफ्टिंग मेथड। ठीक है, शिफ्टिंग मेथड। आपको शिफ्ट करना है। शिफ्ट मतलब आपको इधर से उधर करना है। ठीक है, तो शिफ्टिंग मेथड का यूज करके हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एडिशन करना। जैसे 17 है प्लस 15 है, तो आपको सोचना कैसे। ठीक है, एकदम बेसिक से समझ रहे हैं हम लोग कि यहाँ से देखते हैं कि ये 5 है। 5 पहले इसको दे दीजिए तो 17 5 कितना हो जाएगा, 22। इधर हम 5 शिफ्ट कर दिए। ठीक है, पहले 5 शिफ्ट किए इकाइयाँ, तो 17 5 22 हो गया। इधर क्या बच गया, 10। ठीक है, फिर से समझिए इसको कि 17 का मतलब क्या होता है, 10 प्लस 7, और 15 का मतलब क्या होता है, 10 प्लस 5। तो 5 को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये तो 22 हो गया। बच जाएगा कौन, 10। अब फिर 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 32। ठीक है, इसी को कहते हैं शिफ्टिंग मेथड। अब देखिए कितना आसान लगेगा आपको। जैसे यहाँ पे 29 दिया हुआ है, 29 प्लस 42, 29 प्लस 42। अब हम क्या करेंगे, 2 को पहले इधर शिफ्ट करते हैं। तो 2 को इधर अगर हम शिफ्ट कर दें, जिधर ज़्यादा होगा उधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 को अगर शिफ्ट करते हैं तो 2 इसमें ऐड करेंगे। 29 और 2 जोड़ना आसान है ना। 31 हो गया, ये था क्या है, 40 बच गया। तो 31 और 40 कितना हो जाएगा, 71। तो इस तरह से देखिए जीरो वाला को जोड़ना आसान होता है, इसलिए पहले हम लोग इकाई अंक को ही शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब शिफ्ट आप किधर भी कर सकते हैं। अब हम लोग एक बड़ा कैलकुलेशन लेते हैं। जैसे यहाँ है 172 प्लस 144। अब इसको जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इकाई अंक पे ही काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 4 जो है इधर शिफ्ट कर दिए तो 100 कितना हो गया, 76। ठीक है, अगर 2 अंक में बात करें तो पहले हम इसको इसी को जोड़ सकते हैं इसमें। देखिए जिसे हम लोग समझते हैं कि अगर केवल क्वेश्चन रहता 72 प्लस 44 तो हम लोग आसानी से कैसे सोचते कि 4 पहले इधर शिफ्ट किए तो 76 हो गया, फिर 4 जोड़ देंगे 40। ठीक है, जैसे 4 इधर आ गया तो ये तो 76 हो गया। इधर क्या बच गया, 40। तो 40 अगर जोड़ते हैं तो 100 कितना हो गया, 16। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी शिफ्ट करना आपको। ये 76 और 40 जोड़ देंगे तो 116 होगा, तो 16 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 100 वाला है। ठीक है, सैकड़ा वाला है। तो 100 100 200 और 100 ये हासिल बच गया। कितना हो गया, ये 316। देखिए कैलकुलेशन जितना आसान हार्ड होगा उतना शिफ्टिंग मेथड उसको आसान बनाएगा। जैसे 299 है प्लस 152 है, अब इसको जोड़ना है। तो क्या करेंगे हम, पहले 2 इसको शिफ्ट कर दिए इधर
ठीक है, तो 2 शिफ्ट करेंगे तो ये 300 कितना हो गया, 1, 301 हो गया। अब इसमें 150 जोड़ना है तो पहले 100 जोड़ेंगे तो 401, फिर 50 जोड़ देंगे तो 400 कितना हो जाएगा, 51। ऐसे माइंड में जो है एडिशन करना है, ठीक है। तो आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। अब 1000 में करते हैं। जैसे यहाँ पे है 4265 प्लस 6345। अब इसको कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए 1000 तो रहेगा ही, 1000 को कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग 100 तक को जोड़े थे, पहले 100 तक को जोड़ेंगे, ठीक है। अब शिफ्टिंग का मतलब केवल जैसे यहाँ पे है तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि 65 और 45 कितना होगा। तो 5 इधर दे दिए तो 70 और 40 110, ठीक है। 100 के 10 हो गया। अब यहाँ 200 वाला को देखिए, 100 इधर, 200 है 300 तो 500 और 100 बढ़ जाएगा तो आपका हो गया 610, ठीक है। फिर से देखिए, सबसे पहले हम क्या किए कि 65 और 45 को जोड़ दिए, 5 इधर शिफ्ट किए तो 70 और 40 110 हो गया। अब 100 वाला को देखते कि ये 200 है, ये 300 है तो 500 हो गया, एक 600, इसमें हासिल तो नहीं होगा। अब 1000 वाला को देखते हैं, 4 और 6 10 तो 10,610 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से शिफ्टिंग मेथड यूज करना है। अब यहाँ पे देखिए जैसे 64 है प्लस 36 है, इसमें कैसे आसान होगा शिफ्टिंग मेथड। और अगर 0 हो जाता है तो और आसान होगा। जैसे 6 को इधर हम शिफ्ट कर दिए तो ये 70 हो गया, 70 और 30 कितना होगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आप खुद से इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, शिफ्ट करके देखना है। जैसे यहाँ पे है 256 प्लस 144, अब इसको ऐड करना है तो पहले हम 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 60 हो गया, है ना। नहीं तो पहले हम लोग देखिए, इसमें जब भी रहेगा तो 2 अंक में देखेंगे, दाहिने वाला को पहले काम सैकड़ा तो रहेगा ही, 100 वाला जो है इधर ही रहेगा। तो 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 60, 60 40 100, ठीक है। इधर 100 वाला कितना है, 200 1 300 तो 100 और बढ़ गया तो कितना हो गया, 400, ठीक है। तो इस तरह से शिफ्टिंग मेथड यूज करना है। एक और देख लीजिए कि 256 है, ठीक है, और प्लस 458 है। तो सबसे पहले हम लोग 56 और 58 को ऐड करें, ठीक है। अब शिफ्ट करना है, किधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो 56 यहाँ देखिए 8, ठीक है। तो 6 इधर दे देंगे 58 में तो ये 64 हो जाएगा, 64 में 50 जोड़ देंगे। तो देखिए जब सोचना है हमको, पहले इसको समझते हैं कैसे सोचना है माइंड में। किसको शिफ्ट किए, किसी को भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम शिफ्ट करेंगे इधर तो 64 हो जाएगा, इसको भी अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो 64। तो ये तो 64 हो गया, 64 में क्या जोड़ना है, 50, तो 60 में 50 जोड़ेंगे ना। 64 का मतलब क्या होता है, 60 प्लस 4 और इधर 50 जोड़ना है। तो इकाई अंक से मतलब नहीं रखना है, ठीक है। डायरेक्ट देखिए 60 50 110 और 4 114, तो 14 तो लिख दिए। अब 100 वाला को देखिए, 4 2 6 और 100 बचा है तो 700 कितना हो गया, 14। इस तरह से जो है एडिशन हम लोग करेंगे, ठीक है। अब समझते हैं सब्सट्रैक्शन। देखिए धीरे धीरे आपको जो है इस वीडियो में मज़ा आने लगेगा। आपको जो है कैलकुलेशन आज के बाद से अगर पूरा नहीं समझे हैं तो मैथ को समझने में बहुत हेल्प होगा और आसान भी लगेगा गणित। तो आइए अब हम लोग समझते हैं सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, घटाव, घटाना है। तो घटाव जो होता है शिफ्टिंग मेथड से और आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे 72 है, माइनस आपको घटाना है यहाँ पे 40, तो हम लोग आसानी से घटा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए इकाई अंक नहीं है, यहाँ पे
जीरो है तो हासिल वाला बात नहीं होगा। डायरेक्ट देखिए कि 72 है तो हम लोग 70 में से 40 घटाएंगे 30, और ये 2 है, 30 2 32। तो देखिए 72 में से 40 घट गया तो कितना हो गया 32। ठीक है, क्योंकि जीरो वाला घटाना जो है आसान होता है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे जैसे कि 90 है, 90 में से 25 घटाना है। ठीक है, कितना होगा, तो 90 में से पहले 20 घटाएंगे फिर 5 घटाएंगे, तोड़ के हम लोग घटा सकते हैं। ठीक है, तो 90 में से हम लोग क्या करेंगे 20 घटा दिए तो 70 हो गया, फिर 5 घटा दीजिए तो 65 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम दे रहे हैं कि 46 माइनस 28। ठीक है, तो देखिए दो तरीका से इसको हम घटा सकते हैं। एक तो क्या करेंगे 28 है तो 30 घटा देंगे और फिर 2 जोड़ देना, क्योंकि 2 ज़्यादा घटा रहे हैं। ठीक है, तो 46 में से अगर 30 घट गया तो 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, दूसरा मेथड हम कर सकते हैं कि पहले 20 घटा देंगे तो 26 हो जाएगा, 26 में फिर 8 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। तो तोड़ के भी घटा सकते हैं और शिफ्टिंग मेथड से भी हम लोग घटा सकते हैं। चलिए जैसे देखते हैं कि 90 है, 90 माइनस 36 है, 90 माइनस 36, तो 90 में पहले 30 घटाएंगे 60 हो गया, फिर 6 घटाएंगे तो 54 हो जाएगा। फिर देखिए 90 में घटाना है आपको 72, तो 90 में पहले 70 घटा दिए तो 20, फिर 2 घटा देंगे तो 18। अब 3 अंक में देखते हैं, जैसे कि 180 में घटाना पड़ जाता है, 180 में घटाना है हमको 108, तो कितना होगा, तो 180 में पहले 100 घटाइए। ठीक है, तो 80 बच गया, फिर 8 घटाइए तो 72 होगा। तो इस तरह से आपको घटाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 462 है माइनस 365 है। तो अब देखिए अब इसको हम कैसे घटाएंगे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिए, आपको इसी कैलकुलेशन पे काम करना है। जैसे यहाँ हमको 62 दिखाई दे, 62 से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, मतलब कि हम भी क्या करेंगे पहले घटाएंगे 362, तो 462 में 362 घट जाएगा तो 100 बच जाएगा, फिर घटा देंगे 3। देखिए कितना आसान हो जाएगा, 462 में 365 घटाना था तो हम लोग 62 ही घटा दें। ये इसके सेम अगर हो रहा है तो और आसान हो जाता है। 362 घटा दिए तो 100 हो गया, फिर 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 97। ठीक है, यहाँ 97 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग घटा सकते हैं आसानी से। अब जो है एक और देख लेते हैं, जैसे 400 दिया हुआ है 65 माइनस 225, इसको घटाना है। तो सबसे पहले देखें हम लोग दहाई 2 अंक में ही काम करना है, इकाई दहाई। 65 में 25 घटेगा, 65 में क्या घटाना है 25। अगर आप इकाई अंक सेम होता है तो आसानी से पहले 5 भी घटा सकते हैं, क्योंकि 65 में 5 गया 60, 60 में 20 जाएगा तो 40। ठीक है, और आसान जैसे लगेगा वैसे घटा देना है, तो सिंपल सा है। फिर 100 वाला का काम करना है, 400 में 200 जाएगा तो कितना 200, 100 में सोचना है आपको। ठीक है, पैंचा लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे 4 अंक वाला देखते हैं, चार 4264 है, इसमें घटाना है 2248, इसको कैसे घटाएंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ ही देखना है, आपको 2 अंक में ही देखना है कि 64 में 48 हमको घटाना है। ठीक है, तो 64 में 48 पहले 50 घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14, फिर 2 जोड़ देंगे क्योंकि 2 ज़्यादा घटा दिए। तो देखिए 64 में 50 घटा दिए 14 हो गया, फिर 2 जोड़ दिए तो ये यहाँ पे 16 हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि 42 है और 22 है, तो 42 में 22 घटाएंगे कितना हो जाएगा 20।
तो 2016 हो जाएगा। ठीक है, तो अब लोग घटाव के बाद अब हम लोग जो है मल्टीप्लाई पे आते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई का जो है कह सकते हैं सैकड़ों तरीके हैं मल्टीप्लाई गुना करने का, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप गुना कितना फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा पहले जो है गुना का जो है एक वैदिक मैथ का ट्रिक समझते हैं, सिंपल सा। जैसे देखिए यहाँ पे 12 है और 13 है, इसको गुना करना है तो देखना है कि इसका बेस हम लोग 10 लेंगे। 10 से ये 2 ज़्यादा है और 10 से ये 3 ज़्यादा है ना। तो देखिए 3 दूनी कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना है, दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6, हासिल इसमें नहीं है। ठीक है, हासिल आता तो लिख देते। अब इधर देखिए, अब क्रॉस किसी को ऐड कर दीजिए, 12 में 3 जोड़ दीजिए या 13 में 2 जोड़ दीजिए, तो 12 3 कितना हो जाएगा 15। तो आंसर कितना हो गया 156। अब देखिए जैसे यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 16 है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये 8 ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है, ये तो माइंड में सोच सकते हैं है ना। अभी लिख के पहले प्रैक्टिस करना है। तो 8 6 कितना हो गया 48, एक ही डिजिट इधर लिखना है, जो हासिल होगा वो नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 8 6 48 हो गया। अब इधर जोड़ना है आपको, 18 में 6 जोड़िए या 16 में 8 जोड़ दिए, 24 हो जाएगा। अब जो ये हासिल है ये इसमें ऐड करना होगा इधर, तो 24 4 कितना हो जाएगा 28, तो आंसर कितना हो जाएगा 288। ठीक है, फाइनल आंसर आपको 288 प्राप्त होगा। हासिल रहेगा तो हासिल को नीचे लिखेंगे और इसको फिर ऐड कर देंगे बाद में। अब जैसे यहाँ पे देखिए 24 है और यहाँ पे 23 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले छोटा छोटा मल्टीप्लाई करते फिर बड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, इससे बहुत आसान तरीका से। तो ये 20 से अब इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करना है 20 से। तो 20 से ये कितना ज़्यादा है 4, 20 से ये कितना ज़्यादा है 3, तो 4 3 12, एक ही अंक देना है, एक हाथ से नीचे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 24 और 3 27 या 23 4 27, अब बेस 20 लिए हैं। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे 24 और 3 कितना हो गया 27, तो 27 को जो है 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 27 दूनी कितना हो गया 54 है, और हासिल एक जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा। ठीक है, हासिल पे भी ध्यान देना है। तो आपका ये 500 कितना हो गया 552 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं 32 दिया हुआ है और 36 दिया हुआ है, इसको गुना करना है। तो ये 2 ज़्यादा है, ये 3 6 ज़्यादा है, तो 6 दूनी 12 हो गया, हासिल एक रहेगा। 32 6 जोड़ दीजिए तो 38। अब 38 में किससे गुना करेंगे, 38 में गुना करना पड़ जाएगा आपको 3 से, क्योंकि इसका बेस हम 30 लिए। ठीक है, मतलब 10 से 20 के बीच में है तो 10 ही बेस लेते हैं, उसके आगे है तो 20 बेस, 20 बेस अगर है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, 30 है तो 3 से होगा। तो देखिए 38 को 3 से गुना करना है। ठीक है, तो हाथ देखिए 8 3 24 होगा, 8 3 24 और 3 3 9, 9 2 11, 100 कितना हो गया 14। तो देखिए गुना करने में इसमें भी अब समझना है, जैसे 38 से गुना करें तो हम 40 से गुना कर देंगे, कितना 2 कम है एक बार में, तो 3 बार में 6 कम, क्योंकि 40 दिया 120, 120 में कितना कम 6 कम, 114 हो गया। ये हासिल जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 115। तो फाइनली आंसर जो आपको प्राप्त होगा वो हो जाएगा 115 पे 2, मतलब कि 1152।
अब यहाँ पे आपको देखें कि अगर सेम दिया हुआ है तो बहुत ही आसान हो जाता है, जैसे कि 12 गुने 12, 2 ज़्यादा है 2 ज़्यादा है ना, 2 दूनी कितना हो गया 4, अब 12 दो 14, तो आंसर कितना हो गया 144। ये बीच में लाइन दे रहे हैं कि दोनों में बेस आपको समझना है कि ये इधर इधर जो भी आएगा हासिल होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये लाइन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम 24 गुने 24 गुना करना है, तो ये 4 ज़्यादा है ये 4 ज़्यादा है, तो 4 से कितना हो गया 16, हासिल 1 है, 24 और 4 28 हो गया। अब 28 को क्या करना है 20 बेस है तो डबल करेंगे। ठीक है, तो 28 दूनी कितना हो गया 56, तो 56 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 57, तो 576 जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर बड़ा कैलकुलेशन हो, जैसे आप देखिए 102 और 104, तो और आसान हो जाएगा। ये मेथड जो है बड़ा कैलकुलेशन के लिए, कहीं कहीं छोटा तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, तो बड़ा मेथड ये है, बड़ा संख्या को गुना कैसे करेंगे। जैसे 102 है 104, तो ये 2 ज़्यादा है 100 से, ये 4 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। इसको 2 यहाँ पे 100 जब रहेगा तो 2 बेस लेना, 4 दूनी 8 हो गया। अब इधर सीधे जोड़ देना, 102 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 106, ये आपका आंसर हो गया 10608। ठीक है, अगर देखिए दोनों अगर सेम हो जाए, सेम का मतलब क्या स्क्वायर निकालना, 105 को ये 5 5 ज़्यादा है तो हम क्या 5 25, इधर 2 अंक देना ही देना है। ठीक है, इसमें 2 अंक से ज़्यादा होगा तो हासिल होगा। अब 105 में 5 आपको जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 110। तो देखिए कितना आसान तरीका से हम लोग गुना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और हार्ड गुना करते हैं। अब जैसे यहाँ पे दे दिया 205 और 216, इसको गुना करना है, तो ये 5 ज़्यादा है 200 से, ये 16 ज़्यादा है 200 से। ठीक है, तो 16 पचे कितना हो जाएगा 80, 2 अंक ही है तो इसको रहना हासिल नहीं होगा। अब 5 में 16 जोड़ेंगे तो 21, 221 है, तो इसको आप देखिए बेस 200 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 442 और इधर 80 क्योंकि हासिल नहीं। ठीक है, तो 200 के ऊपर रहेगा तो हम लोग बेस 200 लेंगे। अब जैसे 512 है और 512 है, इसको गुना करना है, देखिए यहाँ पे 12 और 12 ज़्यादा है, तो 12 गुने 12 तो पता है 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ पे ये पढ़ भी सकते, देखिए 12 दूनी 24 हो गया और 12 कम 12 दो 14, तो 44 आ रहा है, 3 अंक में आ रहा है, तो एक हासिल यहाँ पे अब होगा। ठीक है, और 512 है तो इसमें 12 ही जोड़ना है, तो कितना हो गया 524। अब बेस 500 है तो इसमें हमको 5 से गुना करना होगा। ठीक है, 5 वाला बेस है तो 5 से गुना, 3 वाला है तो 3 से, 4 वाला है तो 4 से, तो इसको जब गुना करेंगे, ठीक है, तो देखिए 2500 तो ये हो जाएगा, 24 पचे 120, तो 2620 आ रहा है। ठीक है, या 5 से देखिए 5 से गुना करने का हम लोग ट्रिक भी अभी आगे सीखने वाले हैं, तो आप बस इसको देख लीजिए कि 500 को 5 में गुना करेंगे तो 2500 और 24 को 5 में गुना करेंगे तो 120, तो 620 हो गया, हासिल जोड़ देंगे तो 621 हो जाएगा। ठीक है, और इधर कितना है 44, तो टोटल आंसर जो हो जाएगा 621 44 होगा, मतलब 62,144 होगा। पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए कितना आया 620, ये हासिल था एक, तो एक तो जोड़ना पड़ेगा है ना, इसलिए हो गया 621 44। तो जितना ज़्यादा बड़ा होगा
गुना उतना आसान लगेगा इस मेथड से गुना करना। जैसे 1000 अगर दिया हुआ है, देखिए जैसे हम बोले 1008, छोटा छोटा ले रहे हैं, और 1002, इसको मल्टीप्लाई करना, तो ये 8 ज़्यादा हो गया, ये 2 ज़्यादा हो गया, 8 दूनी 16। अब 1000 है तो इसमें 3 अंक लेना हो, ठीक है, 3 डिजिट इधर रखेंगे। अब 108 में क्या कर देना है, 2 जोड़ देना 1008 में, तो 1000 कितना हो गया, 10। तब ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वैदिक मैथ का ट्रिक है गुना करने का। अब हम लोग जो है कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाएंगे। गुना तो सीख लिए हम लोग, अब भाग का मेथड सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे अब जो है गुना करने का, या कह सकते हैं कैलकुलेशन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं।